हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मैंने कुछ समय पहले दो वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था कल्याण ज्वेलर्स और बीएलएस इंटरनेशनल, कि ये दोनों शेयर 100% रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप रिसेंट में देखोगे, अभी हमारा जो मार्केट है, जो निफ्टी स्मॉल कैप हो या निफ्टी हो, तो वो देखोगे अच्छा खासा रिकवर कर रहा है। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि वॉर जो है कि ये परमानेंट नहीं होता है। इस टाइम हम लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं होता है। अगर आप डर कर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप मार्केट में टिकोगे कैसे? क्योंकि आप देखोगे जितने लोगों ने पैसा कमाया है वो लोग उस मार्केट में बने रहते हैं। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि आप धीरे धीरे कर कर इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर मार्केट वहाँ से 10% या 20% गिर जाता है, मान लो आपका पोर्टफोलियो 40% तक या 50% तक भी गिर जाता है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक है तो उसमें बना रहना सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ना कि उसको लॉस में सेल कर देना। अब बात ये है, कुछ लोग बोलेंगे अभी तो वॉर रुका नहीं है, हो सकता है यहाँ से मार्केट 10% और करेक्ट हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। किसने फ्यूचर देखा है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा या यहाँ से बढ़ जाएगा? मतलब आप देखोगे तो लगभग मुझे लगता है ये बॉटम बन ही गया है। धीरे धीरे करके जैसे ये वॉर रुकेगा, निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच जाएगा। तो बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स की, कि ये शेयर जो है अभी कुछ दिनों में अच्छा खासा बढ़ गया है और बीएलएस इंटरनेशनल भी अच्छा खासा बढ़ गया है। तो इसके पीछे क्या न्यूज है और इसका नेक्स्ट क्वार्टर कैसा आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको जो बताऊंगा, आप खुद डिसाइड करना कि ये शेयर लेने लायक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी मैंने कल्याण ज्वेलर्स को स्क्रीनर डॉट इन पर ओपन कर लिया है। अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे तो देखो, मैंने उस वीडियो में ऐसे आपको बता दिया था कि कैसे फंडामेंटल इसका देखेंगे, और मैंने सब चीज़ बताया था, फिर भी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो, दिसंबर का जो क्वार्टर था इसमें मतलब 2024 का दिसंबर क्वार्टर को हम लोग दिसंबर 2025 से कंपेयर करते हैं, मतलब ईयर टू ईयर। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो सेल्स बढ़ा था वो 42% बढ़ा था। उसके बाद अगर हम लोग इसका चार्ट देखें तो देखो यहाँ पर ये यहाँ से गिरा था, तो उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बढ़ा भी था। ये यहाँ से ये उस दिन यहाँ बढ़ा था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा था, मतलब 10-15% लगभग बढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ था, मार्केट गिरना चालू हो गया तो जिस कारण से, मतलब जब मार्केट गिरता है तो या कोई शेयर उस टाइम बहुत रेयर ही होता है जो बढ़ पाए, तो ये फिर दोबारा नीचे गिरने लगा। फिर अगर आप देखोगे इधर 3-4 दिन में, तो यहाँ पर देखोगे मैंने जो वीडियो बनाया था वो लगभग इसी पॉइंट पे था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो अभी तक में ये 16-17% बढ़ चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे एक न्यूज़ आई है, आप अगर बढ़िया से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। तो देखो दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पर देखोगे जो सेल्स था, ये वाला जो सेल्स है ये, और यहाँ पर जो सेल्स बढ़ा था उसमें 42% बढ़ा था। और अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो 219 से यहाँ पे 416 हो गया था, मतलब लगभग डबल डबल प्रॉफिट हो गया था। और इसके पहले की क्वार्टर की बात करें सितंबर का, तो उस समय भी सेल्स अच्छी खासी बढ़ी थी। और फिर प्रॉफिट की बात करें, यहाँ भी डबल हो गया था। और फिर यहाँ भी डबल था, और उसके पहले देखेंगे वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट था, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी अच्छा खासा था। मतलब आप देखो, मतलब जितना भी आप कंपेयर करो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, सेल्स भी बढ़ रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस कहाँ का है, आप देखो प्राइस जो चल रहा था, लेकिन बीच में आप देखोगे यहाँ पर प्राइस चल रहा था। ये आपका कौन सा प्राइस है? ये आपका 2024 का 2024 का प्राइस चल रहा था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ईयर, मतलब प्रॉफिट लॉस का जो ईयरली डाटा है, वहाँ पे आप देखोगे इसके बाद लगभग सेल्स जो है अभी लगभग डबल हो चुकी है। और देखोगे आप प्रॉफिट जो है वो 596 से यहाँ पे 1128 हो गया लगभग। आप देखोगे डबल हो चुका है। और अभी जो न्यूज़ आई है आप देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, आप यहाँ पर मतलब 2-3 दिन पहले यहाँ पे अभी न्यूज़ आई है कि जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है, मतलब अभी आप देखोगे जितने भी कंपनी उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चाहे क्रूड ऑयल बढ़ गया या नहीं तो जो भी रीज़न था, तो आप देखोगे क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मतलब रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। बस कंपनी ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि हम लोग का जो कंसोलिडेटेड रिवेन्यू जो था वो 64% से बढ़ा है। मतलब आप समझ रहे हो, पिछले क्वार्टर में 42% से बढ़ा था, इस बार 64% से बढ़ा है। और अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो कंपनी ने कुछ नए स्टोर भी ओपन किए थे। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है
हाँ, रिसेंट क्वार्टर में जो क्वार्टर फोर है इसमें वो क्या 28 नेट 24 स्टोर कंपनी ने और न्यू लॉन्च की है। और देखोगे आपने तो यहाँ पर आप यहाँ पर अगर हम लोग जाए तो यहाँ पर देखोगे तो बीच में प्रमोटर की बाइंग भी हुई थी। अब यहाँ पर देखो लगभग यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे ट्रेड में तो यहाँ देखो फरवरी में मतलब जो प्रमोटर है मालिक है उन्होंने अपने ही शेयर को बाय बैक किया था, जो एक अच्छा पॉजिटिव साइन बताता है। तो अगर आप देखोगे अभी अब कुछ लोग में ये तो बढ़ चुका है। अब हम लोग क्या ले सकते हैं देखो, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, मान लो यहाँ पर लिए, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग जो हर चीज़ ठीक चल रहा है, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो जनवरी 2025 का है। जनवरी 2025 इसके बाद जो प्रॉफिट डबल हो चुका है। और लेकिन प्राइस जो है अभी भी आप देखोगे तो टॉप से देखो, यहाँ पर हम लोग टॉप से बात करें तो अभी भी प्राइस जो है 43% डाउन है। अगर ये टॉप पर भी जाता है, अब कितने दिन में जाएगा इसका भी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मान लो लिए और यहाँ अगर हम लोग बेचे 77%, मैंने तो जो बोला था वहाँ से 100% का रिटर्न बन रहा था। अब कुछ लोगों ने तो लिया होगा, मैंने तो ले रखा था। अब देखो ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे एक शेयर को हम लोग एनालाइज करते हैं और कैसे उसमें एंट्री ली जाती है। अब यूट्यूब पर देखोगे भर भर कर लोग मतलब कोई भी शेयर बता देते हैं जिसके मतलब कोई नॉलेज कोई मतलब पॉइंट नहीं होता है। मैं जो बता रहा हूँ कैसे एक पॉइंट, कैसे एक शेयर को रिसर्च करते हैं, कैसे एनालाइज और कैसे एंट्री करते हैं। तो देखो ये कब बढ़ेगा, हम लोग का जो गोल होता है साल में 20 से 30% कमाना। लेकिन अगर 77% है, ये 6 महीना में बढ़े या 1 साल या 2 साल में ही मान लो बढ़ता है, तो 77% सिंगल ट्रेड में बिना कोई टेंशन के अगर बने तो कोई टेंशन वाला बात तो नहीं। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। अब बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखो पिछले बार कितने टाइम में बना थी, इसी टाइम पर यहाँ पर प्राइस था और ये जो गया था यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 104 डेज में मतलब 3 मंथ्स के लगभग 95% ये बढ़ गया था। अब देखो अभी वॉर तो चल रहा है, वॉर नहीं रुका है। कि ये ऐसा हो सकता है मान लो ये यहाँ से फिर गिर कर यहाँ आ जाए, हो सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया। मेरे अकॉर्डिंग जब रिजल्ट आएगा ये आराम से 15-20% तो बढ़ना ही बढ़ना है, मतलब उसी सेम डे। अब रिजल्ट कब आएगा तो अनाउंस हो जाएगा जल्दी। और मान लो ये 10% और नीचे गिर सकता है, तो हम लोगों को क्या पैनिक करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पैनिक करना। अगर आपके पास और पैसे हैं तो उसको लगाना चाहिए, ये डरने की बात नहीं है। अगर यहाँ पर मैंने जो वीडियो बनाया था तो मैंने कुछ दोस्तों को बोला था, वो लोग बोले थे ये तो गिर रहा है, फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए, हमने तो ये सुना है। तो देखो जो अच्छे शेयर होते हैं जब मार्केट गिरती है तो वो भी गिरते हैं यार, उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसमें लगाना चाहिए, ना कि उसको घबरा कर अपने स्टॉक को लॉस में बेच देना चाहिए। मेरा जो उस समय जो पोर्टफोलियो था वो लगभग 15 से 20% माइनस में था। तो अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 7% प्लस में है। अब देखो बात करेंगे कि मैंने जो कल्याण ज्वेलर्स और BLS इंटरनेशनल की बात की, तो कुछ लोग क्या करेंगे अपने सारे पैसे को BLS और कल्याण में लगा देंगे। तो मैं अपना बताता हूँ, मैं अगर मैं 100 रुपीज़ में कैपिटल है तो मैं 3 रुपये से ऊपर मतलब 3% से ऊपर किसी भी स्टॉक में नहीं लगाता हूँ, चाहे कितनी भी मुझे एकदम श्योर हो जाए। क्योंकि हर वक्त मार्केट में कम से कम 30 से 40 50 स्टॉक हर वक्त इसी दाम में मिलते रहते हैं, जिसका आप देखोगे मतलब रिटर्न जो होता है 30 40 50 100% तक होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही स्टॉक भरा पड़ा हुआ है इस मार्केट में, 7 या स्टॉक में 40 50 स्टॉक आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि ये वीडियो देखकर अपने सारे पैसे कल्याण ज्वेलर्स में डाल दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल भी इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे। हो सकता है ये स्टॉक बढ़ जाए लेकिन कभी ना कभी आप अपने सारे कैपिटल को लूज कर दोगे। जो 90% रिटेल इन्वेस्टर होता है वो यही करता है। आपको अगर पैसा लगाना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3% से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और क्या है, आप BLS में जा सकते हो। और BLS इंटरनेशनल की बात करें तो देखो आप ये कितना बढ़ गया है। अगर हम लोग यहाँ पे BLS इंटरनेशनल की बात करें, अभी किसी का भी रिजल्ट नहीं आया, जबकि जब रिजल्ट आएगा तो देखो बिना रिजल्ट के ही बढ़ रहा है। ये कौन बढ़ा रहा है? लगो ऑपरेटर बाइंग ही है। अब यहाँ से देखोगे जो इसका बॉटम बना था, यहाँ से आप देखो ये लगभग 40% इंक्रीज हो गया। आप देखोगे जो निफ्टी स्मॉल मिड कैप है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है, वो अभी 5 6 या 10% तक बढ़ा है, लेकिन 40% बढ़ गया। इससे ये पता चलता है ये सब स्ट्रॉन्ग मतलब स्टॉक है। मतलब अगर मार्केट 5 बढ़ता है तो ये 10 बढ़ता है, मतलब इससे आपको ये पता चल सकता है। और तो अगर आपको और डिटेल में जानना है आप इसका फंडामेंटल भी देख सकते हो। यहाँ पे BLS इंटरनेशनल मतलब टाइप करें मान लो BLS इंटरनेशनल, तो देखो अभी तो इसका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि ये कंपनी हल्का देखो हल्का अगर हम 2% 3% बांट कर लगाया। अगर आप इसका पी रेशियो से आप देखो
तो देखो पता चलता है अभी बहुत कम पीई है, मतलब इसका जो 5 ईयर का पीई है, एवरेज पीई देखो, पी से हम लोग मतलब पता कर सकते हैं कि स्टॉक कितना सस्ता है। अभी तक का सबसे लोएस्ट पी है, और अगर रिजल्ट और अच्छा आता है, मुझे लगता है जहाँ तक अच्छा ही आना चाहिए, लेकिन इस पे हल्का रिस्क भी है कि अभी देखो वॉर चल रहा है ना, तो क्या हो रहा है अभी लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतलब विदेश का जो यात्रा है वो वीज़ा वज़ा कम बन रहा है, तो इसका हल्का बिजनेस इफेक्ट पड़ सकता है। तो देखो हम लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये टॉप पर जाता है, आप देखो यहाँ पर मतलब क्या होगा, मतलब 6 महीना नहीं बढ़े, हम लोग का जो टारगेट है वो 1 साल 2 साल तक है, लेकिन टारगेट तो हम लोग का काफ़ी बड़ा है। अगर ये यहाँ पे टॉप पे गया मान लो 77%, अभी वो लोग बोलेंगे ये तो टॉप पे नहीं जाएगा यार। देखो ऐसे नहीं होता है, ये जो टॉप बना था आप देखो यहाँ पर जनवरी 2025, अरे 2 साल बाद में जाएगा, 27 में जाएगा, मतलब 27 2 साल में 77% पैसा बन रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है। और मैंने यहाँ जो बोला था, यहाँ पे जो सपोर्ट है यहाँ पे लगभग बाय करने बोला था, जो अभी आप देखोगे 100% रिटर्न था। अब किसी ने मतलब मैंने तो बाय कर रखा था, तो किसी ने अगर मिस कर दिया, 110% का लगभग रिटर्न बन रहा था। तो देखो जितना आप लेट करोगे, अब हो सकता है यहाँ पर लेने के बाद मान लो ये यहाँ गिर के यहाँ आ जाए, तो इसमें डरने की क्या बात है यार। लोग जो डर के भाग जाते हैं वही लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। अगर आपको इस मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको एकदम टिके रहना पड़ेगा। आप देखो अभी विजय खेड़िया सर है या जिनका भी आप पोर्टफोलियो देखो, क्या वो लोग बेच कर भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे हैं। तो आपको भी टिके रहना ही है। अगर आपको इस मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको अच्छी कंपनी है तभी उसमें टिके रहना है। ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसी कंपनी ले लियो जिसका प्रॉफिट सेल्स मतलब कोई ग्रोथ नहीं है, तो उससे निकलना ही बेटर होता है। आप इसका देखोगे तो अच्छा खासा इसमें ग्रोथ है यार, मतलब फ्यूचर में भी इसमें अच्छा खासा, मतलब इनका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है। देखो 48% से सेल्स बढ़ रहा है और 42% से प्रॉफिट बढ़ रहा है। जनरली मैं जो वो स्टॉक को लेता हूँ जो कम से कम 20% से बढ़े, 40 या 50% से बढ़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। और कल्याण ज्वेलर्स का जो रिजल्ट आएगा तो आप सोच नहीं सकते हो कि कितना अच्छा आएगा। और आप देखो एक कल्याण ज्वेलर्स का जो बिजनेस है, मतलब ज्वेलरी सेक्टर ही बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर आप देखोगे रुपी जैसे जैसे डेप्रिसिएट कर रहा है, जो बड़े आदमी है, मतलब जो बिग प्लेयर है, वो लोग अपने पैसे को मतलब गोल्ड में डाल रहे हैं, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएट करने से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर आप गोल्ड में डालते हो तो सोना जो होता है वो आपके वैल्यू को सेफ रखता है, उल्टे बढ़ता है वो टाइम टू टाइम। इसीलिए गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है। और आप देखोगे जनवरी में मतलब सोने का जो दाम था वो डबल हो चुका था, मतलब 1,80,000, और सिल्वर जो था वो लगभग 4 लाख के करीब हो गया था। तो अब फिर भी इतना ज़्यादा सेल्स हुआ है। तो ये नॉर्मल रिटेल बाइंग नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग देखो, नॉर्मली लोग जो सोना खरीदते हैं वो ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं, जैसे चेन खरीद लिए, अंगूठी खरीद लिए। लेकिन अभी जो बाइंग हुई थी जनवरी फरवरी में, उस समय मतलब लोग केजी में आ गए थे कि 100 ग्राम 200 ग्राम सोना, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेने लगे थे, ना कि ज्वेलरी के पर्पज से। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा स्टॉक है। अब बाकी देखो ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे एक स्टॉक को देखा जाता है, कैसे उसमें ट्रेड लिया जाता है, जो यूट्यूब पर लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसको आंसर कर दूंगा। और कोई भी बात हो तो कमेंट में बताना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद जय भारत।